आप देख रहे हैं विजिलेंट टीवी और मैं हूं आपके साथ नदीम चौधरी। और आज मेरे साथ हैं एसडीपीआई से पालिका अध्यक्ष पद के भावी प्रत्याशी मोहम्मद इसराइल। तो बात होगी मुद्दों पर, बात होगी चुनावी मुद्दों पर। आखिर किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं, किस तरह से अगर जनता मौका देती है तो किस तरह से जनता को लेकर चलेंगे, किस तरह से क्या करेंगे, क्या विकास कार्य होंगे, इन सभी चीज़ों पे बात होगी। तो सबसे पहले तो इसराइल भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका विजन टीवी में। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया आपका भी। अच्छा इसराइल भाई, आप एक युवा चेहरा है और मेरे हिसाब से पालिका अध्यक्ष के अभी तक जितने भी प्रत्याशी हैं उसमें सबसे ज़्यादा युवा चेहरा आप ही का है। तो मेरा अपना मानना है कि युवाओं की एक अपनी अलग सोच होती है, एक क्योंकि युवा जनरेशन होती है, नई जनरेशन तो नई सोच। तो किस सोच को लेके चुनावी मैदान में उतरे हैं? देखो आज जो हमने ये चुनाव देखा है कि अपने मुद्दे लेकर खुद आते हैं चेयरमैन। हम जो मुद्दे लेकर आए हैं वो पूरे समाज के मुद्दे लेकर आए हैं। हमने समाज के एक एक जन जन में जाके उतर के देखा है कि किन किन प्रॉब्लम से समाज जूझ रहा है। उन समाजों पर कोई चेयरमैन मुद्दा नहीं उठा। जैसे कि बाहरी शहर लगा है हमारा, पहले भी हमारे गलियों में बुरा हाल है, सड़क हमारी ये जो सड़क है हमारी, आज लोग कूड़ेदान नहीं लगा इसमें, चेयरमैन को गौर ही नहीं दे रहा। कहीं के मुद्दे ना यहाँ से टंकी आई है हमारे यहाँ, ना हमारे कोई भी काम नहीं हुआ है, बिजली का हो या पानी का हो, कोई भी गौर नहीं दे रहा, भटकते फिर जा करते हैं। तो ये हमारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक बड़े स्तर से हमारा मीटिंग हुई और उन्होंने इसलिए सोचा कि हम आज अपना कैंडिडेट इस समय उतारेंगे। और जनता का बहुत प्यार मिल भी रहा है हमें अल्हम्दुलिल्लाह, और कई हज़ारों समर्थकों के हिसाब से हमें अल्हम्दुलिल्लाह जीत की ओर चल भी रहे हैं। तो जनसंपर्क जैसा बराबर चल रहा है तो भरपूर प्यार मिल रहा है जनता का, या कहीं पर निराशा भी देखने को मिलती है? मैं पूरे किराने के अंदर जो बाहरी क्षेत्र जुड़ा भी है, बाहर से जो आर्यपुरी का क्षेत्र है, गांव जुड़ा है, मैं वहाँ भी गया हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहीं से निराश नहीं होने दिया आज लोग। क्योंकि हम आए साल सोचते हैं कि नया चेहरा हो, कोई हमारे लायक भी, हाँ हमारी आवाज़ उठाने के लायक भी कोई पार्टी हो। यहाँ जो निर्दलीय लड़ रहे हैं सारे, और संभल से जो है दो ही चेहरे हैं, या तो बीजेपी का है या फिर हाँ एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का है। नहीं, एक चेहरा और भी है, वो सलीम अंसारी जी हैं, वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं, वो भी सिंबल से। सलीम अंसारी है कांग्रेस से है, मगर उसका इतना कोई वजूद खास वजूद नहीं है इतना। फिलहाल जो है फाइट में जो है एसडीपीआई 1 नंबर है, जो हमने ज़मीनी स्तर पर उतर के देखा है। चलिए, इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। अच्छा, मैं कुछ जो मुख्य मुद्दे होते हैं, वैसे तो बहुत नगर के अंदर बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन अगर मुख्य मुद्दों पर बात करूं तो अब तक किन मुद्दों को आपने माइंड में सेट किया हुआ है कि अगर जनता मौका दे तो इन पर काम करना है? देखो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ एक तो इसका है नशे का सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ, जो घर घर तक के आज हमारे युवा जो है ना, युवा पीढ़ी जो जिसे आज उठना चाहिए था वो आज नशे पे लग गई है, वो आज सो रही है बिल्कुल। तो घर घर में नशा, घर घर में मतलब ऐसा जो हम देखते हैं सुएं लगाने वाले और नशा करने वाले जगह जगह हमारे यहाँ आसपास पड़ोस भी बैठे रहते हैं। तो सबसे पहले हम इस नशेखोरी पे लगाम लगाएंगे। हम नशे के खिलाफ, हमारी पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस नशे के खिलाफ आवाज़ भी उठाती रही है पूरे देश के अंदर। हम अपनी कौम के अंदर से नशा मुक्त करना चाहते हैं और इंशाल्लाह सबसे पहले काम हम यही करेंगे। देखिए, आपसे पहले अभी जो राशिद अली जी हैं वो चेयरमैन रह के चले गए, और उनका जो विकास है वो सब जनता की नज़रों में वो बाहर से ही दिख जाता है, उनका क्या हुआ विकास। और जो हाजी अनवर हसन जी निवर्तमान चेयरमैन, उन्होंने जो विकास किया है ज़मीनी स्तर से, उन्होंने भी अपने स्तर से अच्छा विकास किया है। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी हैं जो लोगों तक नहीं पहुंची थी, वो उन्होंने देने का काम किया है। तो आप क्या शहर को आप क्या नया देने वाले? देखो राशिद अली की बात करें, उस टाइम पे अखिलेश सरकार थी, बजट बढ़िया और आजम खां खास उन्होंने बजट पास करवाया था उनके लिए। अब कोई खास बजट इतना नहीं आया। अब के जो भी सरकार में जो हमारे अजीज हैं उनकी सरकार में जो भी बजट आया चेयरमैन के, तो खास कोई बजट नहीं आया। उन्होंने काम भी नहीं कराया कुछ पूरे शहर में। इंशाल्लाह एसडीपीआई का अगर चेयरमैन बनता है, ये टोटल चेयरमैन अपने काम को भूल जाएंगे। इंशाल्लाह हम इससे 100 गुना बेहतर करके दिखाएंगे। स्वास्थ्य का काम, बिजली का काम और सड़कों का काम, जो बाहरी क्षेत्र जुड़ा उसमें भी काम। इंशाल्लाह मौका आना ही नहीं, इंशाल्लाह एक बार जनता ने मौका दिया इंशाल्लाह तो चेयरमैन भूल जाएंगे कि चेयरमैन अब हम उठने के लायक नहीं रहने।
देखिए, काम तो हाजी अनवर हसन जी ने किया है, क्योंकि हम मीडिया कर्मी हैं तो हमें पता रहता है क्या काम किया है क्या नहीं किया है। लेकिन ये बात आपकी अच्छी है कि अगर आपको मौका मिला तो आप उनसे बेहतर करके दिखाएंगे। अच्छा, एक और मैं मुद्दा आपके सामने रखना चाहूँगा। उस मुद्दे पे आपके क्या विचार है? अगर मैं बात करूँ, और बहुत काफ़ी समय से मैं उसके बारे में सोचता आ रहा हूँ, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। हमारे यहाँ प्राचीन तालाब है जो मुग़ल बादशाह थे जहांगीर, उनके समय का लगभग 400 वर्ष पुराना, लेकिन आज उसकी हालत बहुत ही दयनीय हालत है, बहुत ही बुरी हालत में वो जगह है। अगर उस पर काम किया जाए किसी चेयरमैन के द्वारा तो वो किराना के लिए ऐतिहासिक स्थल तो है ही, वो एक पर्यटन स्थल बन सकता है। बाहर के लोग वहाँ से यहाँ घूमने के लिए आ सकते हैं, उसको एक ऐसी दशा दी जा सकती है, एक ऐसा रूप दिया जा सकता है। लेकिन अभी तक किसी चेयरमैन ने उसमें कुछ किया ही नहीं। और पिछले काफ़ी समय पहले उसमें बजट आया था बाबू हुकुम सिंह जी के दौर में, तब भी उसमें किसी किन्हीं कारणवश उसमें कोई काम नहीं हुआ। तो आप नवाब तालाब के बारे में क्या सोचते हैं? ऐतिहासिक धरोहर है हमारे जो शहर की, प्राचीन शहर है हमारा किराना, तो क्या सोचना है इसके बारे में? हर शहर का एक नया एक मैन्युफैक्चर होता है। हमारा भी मैन्युफैक्चर अभी जो है हर चेयरमैन का रिलीज होता है, हमारा भी मैन्युफैक्चर रिलीज हुआ है। तो उसमें भी तालाब की सुंदरीकरण के लिए हमने सबसे पहली बात रखी हुई है, और तालाब के लिए हमने कितना अच्छा सोच रखा है कि तालाब को चारों तरफ से बाउंड्री बनवा के उसके एक पार्क बनवाने का, एक पार्क टाइप का बनवा के उसमें लोग बाग घूमना, या उसको एक ऐतिहासिक, इंशाल्लाह हम करेंगे उस काम को, और हमने सोच भी रखा, हमारा मैन्युफैक्चर में ये चीज़ है भी। जी। तो आपके घोषणा पत्र में है ये चीज़? जी। लेकिन काफ़ी नहीं है घोषणा पत्र में कोई चीज़ होना, काफ़ी वो चीज़ होती है जो मन में ठान ली जाए कि आप करेंगे। मन में ठान रखी है हमने इस चीज़ के लिए, करेंगे इंशाल्लाह, पक्के करेंगे। अच्छा, चलिए, और क्या विशेष चीज़ें हैं जो मतलब करना चाहेंगे? और जो कस्बे के अंदर एक जो नगर पालिका की तरफ से कॉलेज आता है, इंटर कॉलेज, इंशाल्लाह वो भी हमने सोच रखा है। और बाहरी सतह से जो ज़मीन लिगड़ेगी उसमें एक हमने युवाओं खिलाड़ियों के लिए एक मैदान भी सोच रखा है, ताकि एक खिलाड़ियों का खेलने का कोई प्रबंध नहीं है यहाँ किराना शहर के अंदर, वो भी एक सोच रखा है हमने। और एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी रहमतुल्लाह अलैह की, वो भी हमने सोच रखी है एक अच्छी युवा जनरेशन के सोच के लिए। देखिए, ये विकास कार्य जो है, ये जो मुद्दा है, मैं आप ही के मुंह से निकलवाना चाह रहा था। और मैं अब अगर जोर दूँ शिक्षा के बारे में, तो शिक्षा के बारे में हमारा जो नगर है बहुत पिछड़ा हुआ है। ख़ास तौर पे एक वर्ग जो है, वर्ग विशेष की अगर मैं बात करूँ तो बहुत पिछड़ा हुआ है। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना? शिक्षा के क्षेत्र में हमने वार्ड वाइज ये सोच रखा है कि हम सेंटर खोलेंगे जी, सेंटर खोल के, और 5वीं क्लास तक के 5th क्लास तक फ्री देंगे। उसमें वो जो फीस होती है फ्री देंगे पढ़ाने के बच्चों को। 5वीं क्लास तक के वार्ड वाइज करेंगे हम पूरे किराने में, शिक्षा के घर घर तक के पहुंचाना काम करेंगे वार्ड वाइज। इसके लिए मुझे लगता है कि जागरूक करने की भी जरूरत है। जागरूक हो रही है जनता, इसलिए सोच भी रहे हैं हम इस चीज़ को कि सबसे पहले शिक्षा पे हम काम करेंगे, जहाँ लोग नहीं पहुँचती शिक्षा घर घर तक के। अच्छा इसराइल भाई, मैं एक बात आपको साफ तौर पे बता दूं, और विजिलेंस टीवी जाना ही इसलिए जाता है क्योंकि साफ बात करता है। ये जो चुनाव से पहले होते हैं तो ख़ास तौर पे मैं इनको चुनावी जुमले मानता हूँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपकी तरफ से चुनावी जुमले हों और जनता मौका दे तो फिर जनता को निराश किया जाए? देखो, आज जिन चेयरमैनों ने वादा करा होगा, ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का चेयरमैन अपने सच्चे दिल से जो वादा कर रहा है ना, वो इंशाल्लाह 100% आज लोग कोई चेयरमैन नहीं खड़ा उतरा होगा, इंशाल्लाह 100% खड़ा उतर के दिखाओगा एसडीपीआई का चेयरमैन। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और आप इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अल्लाह कबूल कर ले। दुआ है, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, आपके लिए भी यही दुआ कि आपको कामयाबी मिले। तो अंत में हमारे इधर, क्योंकि आपको पता है पहले चरण का मतदान परसों हो जाना है, तो अंत में कल का दिन बीच में है, तो अंत में अपील कुछ करना चाहेंगे हमारे नगर वासियों से? मैं सभी अपने किराने वासियों से एक ही अपील कर रहा हूँ, आने वाली 4 तारीख में ऑटो का निशान जो है दबाकर भाई इसराइल को भारी मतों से विजय बनाए। और एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अपने दिल से सभी जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे बहुत प्यार मिल रहा है जनता का, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक उम्मीद भी जगी है मुझे किराना वासियों से, जो कि आज एक नया चेहरा जनरेशन का, एक नई सोच का चेहरा, क्योंकि हम एक
हमारी एक जो सोच है ना, वो सारे समाज को शिक्षा देना, सारे समाज को इकट्ठा करना, भेदभाव ना करना। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हम 8-10 सालों से पार्टी के लिए कर भी रहे हैं। और जागरूकता, जैसे हमें कब्रिस्तान का मुद्दा हुआ, हमने कोई पैसा नहीं लिया, हमारे कैडरस ने बहुत सफाई करी है, कम से कम 1 लाख रुपए की उसमें सफाई होती, मगर फ्री काम करा है उसमें हमने। ये हम शुरू से करता रहे, 8-10 कब्रिस्तानों की सफाई भी कर चुके हैं हम इसमें। तो हमने काम पहले करके दिखाया है फ्री वाला, तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी माशाल्लाह ये मौका देंगे तो ये करेंगे फ्री इंशाल्लाह। वाला काम नहीं है ये, अगर मैं कहूँ तो खिदमत खिदमत का जो काम है, देखो लोगों की नज़रों में फ्री होगा। हम मैं बता रहा हूँ, हमने कोई किसी से पैसा नहीं लिया, किसी 1 रुपया नहीं लिया, अपने आप से ही जो कुछ कराया, अपने भाइयों से ही उन्होंने हमें बुलाया है कि हमारी कब्रिस्तानों की जगह जगह सफाई होनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक जो हमें आज एक विश्वास दिलाया है उन लोगों ने, कहने लगा आप जो काम लेके चले हो तो आप ही की जीत होगी पक्की इंशाल्लाह। अच्छा, बारिशों में हमारे शहर में देखा गया है काफ़ी जगहों पे पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, निकलना मुश्किल हो जाता है, तो उसकी निकासी के बारे में ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है शहर के लिए। नाले की निकासी के बारे में भी, अगर वहाँ का जो तालाब का अपने मैटर कहा, वहाँ का पानी का रास्ता खुल जाए तो रास्ते का जो पानी है ना वो अपना आप खुल जाएगा। वहाँ अटा खड़ा है पानी। मैंने बताया आपको शुद्धिकरण के बारे में, मैंने जो चीज़ आपको कही है वो इंशाल्लाह 100% खरा उतरूँगा उसके ऊपर, वो करेंगे इंशाल्लाह, शुद्धिकरण का काम भी और फिर नाले का काम भी करेंगे। तो पक्का इरादा है? पक्का इरादा है, देख लीजिए इंशाल्लाह, वीडियो मौजूद है, अल्लाह गवाह है मेरा। चलिए, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। तो ये थे हमारे साथ में इसराइल भाई, जो कि SDPI से कैंडिडेट हैं चेयरमैन पद के लिए किराना नगर से, और इनके जो विचार थे हमने आप तक पहुंचाए हैं, दर्शकों तक अपने। लेकिन फिर भी मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, जो मैं हमेशा कहता आया हूँ, चुनाव छोटा हो या बड़ा, चुनाव वार्ड का हो या पालिका का, आपका एक एक वोट अनमोल है, आपके वोट की कोई कीमत नहीं है। अपना एक एक वोट बहुत सोच विचार करके, बहुत समझ और बूझ के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करें। किसी ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो आपकी समस्याओं में आपके साथ खड़ा रहे, आपकी समस्याएं सुने और उनका हल भी करे, उनका सोल्यूशन भी निकाले। अभी तक के लिए मेरे साथ इतना ही, बने रहें विजिलेंट टीम में। और दर्शकों, मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारा YouTube पे देख रहे हैं हमारा चैनल, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। मैं नदीम चौधरी, शाहनवाज मलिक के साथ, विजिलेंट TV के लिए। धन्यवाद।